एक खूंखार ड्रैगन इंसानी दुनिया में तबाही मचा रहा था। नाग पर्वत आश्रम के महागुरु महादेव शास्त्री अपने शिष्यों के साथ उससे जबरदस्त लड़ाई में जुटे थे। हालात ऐसे बन गए कि गुरु शिष्य ड्रैगन का शिकार होने ही वाले थे, तभी एक तेज तलवार ने सीधे ड्रैगन को चीर दिया। वक्त पर पहुंचकर वार करने वाली कोई और नहीं बल्कि शिष्य आरोही थी। उसने मंत्र पढ़ते हुए एक जोरदार प्रहार किया और ड्रैगन पल भर में राख हो गया। लेकिन गुरु ने तारीफ करने के बजाय उसे देर से आने पर डांट दिया और 1 महीने तक झाड़ू लगाने की सजा सुना दी। वह मन ही मन बड़बड़ाई, गुरु आज भी उतने ही कंजूस हैं। कुछ ही देर बाद दक्षिण प्रदेश के सबसे बड़े घराने खन्ना परिवार के मुखिया अमित खन्ना अपने बेटे रोहन के साथ आश्रम पहुंचे। वे पूजा के लिए नहीं बल्कि अपने गंभीर रूप से बीमार पिता के इलाज की उम्मीद लेकर आए थे। रोहन को यह सब बेकार लगा। उसका मानना था कि नामी डॉक्टर ढूंढना ज्यादा जरूरी है। साथ आए लोग भी यही कह रहे थे कि साधु संत इलाज क्या जानेंगे। अमित ने सबकी बात अनसुनी कर झाड़ू लगा रही उसी युवती से नए परम गुरु के बारे में पूछा और बताया कि उनके पिता एक अजीब बीमारी से जूझ रहे हैं। देश विदेश के बड़े डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। उन्हें क्या पता था कि सामने खड़ी वही युवती। शुरू में उसने मिलने से मना कर दिया, यह कहकर कि गुरु बहुत व्यस्त हैं। मजबूरी में अमित वहीं घुटनों पर बैठ गए और 5 करोड़ की बैंक कार्ड मेहनताने के तौर पर आगे बढ़ा दी। बस एक मुलाकात करवा दी जाए। उसने पैसे ठुकरा दिए। उनकी सच्ची फीलियल भावना से प्रभावित होकर उंगलियों से गणना की और कहा, तुम्हारे पिता को प्राकृतिक 5 पतन हैं। केस मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। जी फिर भी वे विनती करते रहे। आखिरकार उसने एक दवा की शीशी दे दी। बेटे और साथियों ने दवा पर सवाल उठाए, जहर होने का शक जताया, मगर अमित को पूरा भरोसा था। जब उसने अपनी आंखों से उसे उड़ते हुए जाते देखा तो यकीन और पक्का हो गया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं। झाड़ू खत्म कर वह गुरु से मिलने पहुंची। गुरु ने बताया कि भले ही वह परम गुरु बन चुकी है पर सांसारिक कर्ज अभी बाकी हैं। उसे पहाड़ से नीचे जाने की इजाजत दी गई। 10 साल पुराने पड़ोसी परिवार साथ ही यादव परिवार के बेटे यश यादव के साथ उसकी शादी का करार भी सौंपा गया। गुरु के निर्देश पर वह जिन्हाई शहर पहुंची जहां यादव परिवार की जश्न-ए-कामयाबी चल रही थी।